शिवा नाम का एक मछुआरा हुआ करता था। वो मछलियां बेचकर अपना जीवन चलाता था। उसकी पत्नी का नाम कावेरी और बेटी भाग्या थी। रोज नदी के पास जाता और मछलियां पकड़कर कावेरी को सौंप देता। कावेरी उन मछलियों को टोकरी में भरती और गांव भर घूमकर मछलियां ताजा ताजा मछलियां कर उन्हें बेचा करती। यूं ही उनके दिन गुजरते थे। माँ, पापा हर रोज मछलियाँ पकड़ के लाते हैं और आप उन्हें गांव भर घूमकर बेचती हो, पर मेरे लिए कोई काम नहीं, ना मैं स्कूल जाती हूँ। मैं क्या करूँ माँ? घर में बैठे बैठे मैं ऊब जाती हूँ माँ। मैं कल से पापा के साथ जाकर आपके साथ जाया करूँगी। सारा गांव आपके साथ घूमूंगी। मना मत करो ना माँ। माँ, मैं आऊंगी ना। भाग्या को इस तरह माँ के सामने जिद करते हुए शिवा ने देख लिया और शिवा उसके पास गया। बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो। घर चलाना हम दोनों की जिम्मेदारी है बेटा, इसलिए हमें करना ही पड़ता है। तुम अपने उम्र वाले बच्चों के साथ खेल क्यों नहीं लेती बेटा? मान जाओ। ऐसे बड़े प्यार से समझाया। पापा, आप दोनों मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं खुश कैसे रहूंगी? आप जहाँ हो वहीं मेरी खुशियाँ हैं। भाग्या की कही बातें सुनकर शिवा की आंखें भर आई। ठीक है बेटा, ऐसा ही करेंगे। कल सवेरे तुम मेरे साथ चलना। मैं नदी में कैसे मछली पकड़ता हूँ ये देख लेना। माँ के साथ घूमोगी तो उस समय बहुत धूप रहेगी बेटा। तुम छोटी हो ना, सिर्फ मेरे साथ चलना, ठीक है मेरी लाडली बेटी। ऐसे शिवा के समझाने पर भाग्या मान गई। अगली सुबह वे दोनों साथ में नदी के पास मछली पकड़ने निकले। वे वहां मछली पकड़कर घर वापस लौटे। उस दिन भाग्या बाहर गई थी, इस बात से वो बहुत खुश थी। इस तरह हर रोज शिवा और भाग्या मछली पकड़ने जाया करते। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शिवा काम के सिलसिले किसी और गांव चला गया, जहां उसकी दुर्घटना में मौत हो गई। भरे मन से अंतिम संस्कार की पूरी विधि कावेरी ने कर ली। एक दिन भाग्या ने कहा, माँ, जब पापा जिंदा थे तब हर बात की जिद कर उन्हें बहुत सताया करती थी, पर अब बात करने के लिए भी पापा यहाँ नहीं है। क्या पापा लौटकर कभी नहीं आएंगे माँ? यूं रोते हुए भाग्या ने माँ से पूछा। मत रो मेरा बच्चा, भगवान जैसे तुम्हारे पिता हम सबको छोड़ चले गए, अब भगवान पर ही भरोसा है। अब पापा के चले जाने से हम भी नहीं जा सकते ना बेटा। जीने के लिए पेट पालना होगा और पेट पालने के लिए हमें कोई काम करना होगा। यूं कावेरी ने अपनी बेटी भाग्या को समझाने की कोशिश की। माँ, पैसे कमाने के लिए मेरे पास एक उपाय है, बताऊं? पैसे कमाने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय है? भला इतने छोटे से मस्तिष्क में क्या उपाय आया है बेटा? माँ, मैं हर रोज पापा के साथ मछली पकड़ने नदी के पास जाती थी ना। मैंने सीख लिया है कि मछली कैसे पकड़ते हैं, मुझे आता है। बेटा, मछली पकड़ना इतना आसान काम नहीं। तुम ये बात अपने दिमाग से निकालो। मैं कोई और काम ढूंढ लेती हूँ। माँ, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना कि मैं मछली पकड़ सकती हूँ? कल मैं जाकर मछलियाँ पकड़ लाऊंगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो आप जो कहोगी वही करूँगी, ठीक है ना? ऐसे भाग्या के कहने पर कावेरी के पास मानने के अलावा और कोई चारा न था। अगले सवेरे मछली पकड़ने निकली भाग्या ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर लाए। माँ, ज्यादा मछली तो नहीं, पर जितना मैं पकड़ पाई ले आई हूँ। ऐसे भाग्या ने कावेरी से कहा, बेटा, इन चंद मछलियों से हम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। अगर हमें ज्यादा पैसे कमाने हो तो इन मछलियों से हमें कुछ अलग करना होगा। ये कहकर कावेरी कुछ सोचने लगी। कुछ समय सोचने के बाद कावेरी को एक उपाय सूझा। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा, यहाँ पर जितने भी लोग मछुआरे हैं वे सभी मछलियों को बिना साफ किए ही बेच देते हैं। जिन्हें खरीदने वाले शहर ले जाकर उन्हें साफ करवा कर लाते हैं। अगर हम यहीं पर उन मछलियों को साफ करवा कर उन्हें बेचें तो हमारी बिक्री बहुत ज्यादा होगी। लोगों की इस तरह मदद हो जाएगी। अपनी योजना के मुताबिक अगली सुबह भाग्या मछलियाँ पकड़ने गई। मछली लाने के बाद कावेरी ने उन्हें घर पर सफाई कर उन्हें अच्छे से टुकड़ों में काटा ताकि वो आसानी से पकाने योग्य हो जाए। यूं अच्छे से सफाई कर टुकड़ों में काटे हुए मछलियों को कावेरी गांव में बेचने जाया करती। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ, ताज़ा ताज़ा मछलियाँ, सफाई की हुई
और साथ में काट कर लाई हुई मछलियाँ। यूं कावेरी ने आवाज लगाई। उसके एक छोटे से उपाय ने उसकी सारी मछलियों की बिक्री करा दी। माँ, इसी तरह हर रोज अगर अपनी मछलियाँ बिकेंगी और पैसे आएंगे तो हमारी मुश्किलें दूर होंगी ना। यूं ही दिन गुजर रहे थे। हर रोज की तरह भाग्या मछलियाँ पकड़कर कावेरी को दिया करती। यूं एक दिन भाग्या की लाई मछली में से एक नन्हा सा शिशु बाहर निकला, जिसे देखकर कावेरी और भाग्या की आंखें फटी की फटी रही। हो न हो भगवान का दिया हुआ वर है ये बच्चा। अब ये भी हमारे साथ रहने लगेगा। हमारे इस काम में एक हाथ और बढ़ गया बेटा, ऐसे कावेरी ने कहा। उस दिन से कावेरी और भाग्या उस नन्हे शिशु का बहुत ख्याल रखा करती।